क्या कर रहे होते हैं, 100% एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन उनको खाने की नॉलेज नहीं होती। तो हम इस कम्युनिटी के माध्यम से लोगों को ये गाइड करते हैं कि आपको कैसे क्या बेहतर करना होता है, आपकी नीड क्या है। दूसरा, आज के समय में आप न्यूज़पेपर उठा के देख सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी, बहुत सारी संस्थाओं की तरफ से लोगों को सेहत के बारे में जागरूक करने के लिए ये न्यूज़पेपर के अंदर आपको कटिंग मिल जाएगी कि मोटापा अमीरी का प्रतीक नहीं है। भारत में महामारी का रूप ले रहा है मोटापा। प्रधानमंत्री जी भी लाल किले से बोल चुके हैं, बहुत बार बहुत जगह पे वो बोल चुके हैं कि पूरा देश जो है वो मोटापा नाम की महामारी की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें अपने खाने को समझने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें, तो ये कटिंग आजकल आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। पहले छोटा सा कॉलम आता था, लेकिन अभी न्यूज़पेपर में पूरा एक पेज आता है, सेहत का एक पेज आता है। तो ये भी, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, अपनी सेहत को कैसा रखा अच्छा रखना है। दूसरा, हमारा जो पर्पज है, मेकिंग द वर्ल्ड हैप्पियर, हेल्थियर एंड हैप्पियर, यानी हम दुनिया को स्वस्थ एवं खुशहाल रहने करने के मिशन पे काम करते हैं। लिव योर बेस्ट लाइफ। नेक्स्ट है ओबेसिटी और ओवरवेट की फैक्ट्स क्या है। पूरी दुनिया में आज 200 करोड़ से ज्यादा लोग एडल्ट, 200 करोड़ से ज्यादा एडल्ट ओवरवेट हैं पूरे ग्लोबली, पूरी दुनिया में। 60 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति मोटापा नाम की बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें 47.4 करोड़ इंडियन मोटापा नाम की बीमारी से ग्रसित हैं, यानी उनको मोटापा है, वो ओबीज हो चुके हैं। ये पुराना डाटा है, अभी का डाटा कुछ और है। ये 3-4 साल पुराना डाटा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आज स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। आप कहीं भी देखेंगे, अगर आपको कहीं पे भी 5 मेंबर खड़े दिखाई देंगे, तो आपको वहां पे कम से कम 3 ओवरवेट और 2 अंडरवेट मिलेंगे। स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है उनमें से कोई एक आध हो या ना हो, ऐसा मानते हैं आप लोग। कहीं पे भी 5 व्यक्ति आपको मिलेंगे, तो वहां पे आपको 3 ओवरवेट जरूर मिलेंगे और 2 अंडरवेट होंगे, एक आध उनमें से आइडियल वेट पर हो भी सकता है। और दूसरा, आप इसमें एक चीज और भी चेक कर सकते हैं, उन 5 के 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति दवाई खा रहा होगा, चाहे वो किसी भी चीज की मेडिसिन खा रहा होगा, 100%। कोई सर दर्द की खाता होगा, कोई डायबिटीज की खाता होगा, कोई बीपी की खाता होगा, कोई शुगर की खाता होगा, कोई पेट दर्द की खाता होगा, लेकिन खाता जरूर होगा। ऐसा कोई परिवार नहीं है आज के समय में जिस परिवार में दवाइयां ना चल रही। तो इस चीज का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, और ये पूरी दुनिया का फैक्ट है। दूसरा, ये स्लाइड मुझे मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये स्लाइड मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक मिनट, क्लैपिंग कर सकते हैं इस जबरदस्त वाली स्लाइड के लिए। 1990 के दशक में जितने लोगों की शादी हुई होगी, आपकी नहीं हुई तो आपके किसी भाई बहन की हुई होगी, आपके चाचा की हुई होगी, तो आपने उसमें देखा होगा कि पहले टीवी आता था। टीवी आता था तो टेबल बनवानी पड़ती थी, क्यों प्रमोद जी? टेबल बनवानी पड़ती थी क्योंकि टीवी बहुत बड़ा आएगा। और उस समय व्यक्ति ऐसे होते थे। आप किसी पुरानी पिक्चर, किसी की शादी की एल्बम उठा के देखना, तो उसमें लोग ज्यादा ओवरवेट नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। तो उस समय टीवी के पास बहुत काम नहीं होता था, क्योंकि एक चैनल होता था, DD1, डीडी, बाद में डीडी मेट्रो आया, फिर नेशनल आया, और DD1 का ही नेशनल हो गया था। तो उस समय टीवी के पास काम नहीं था, लेकिन व्यक्ति के पास शारीरिक काम बहुत ज्यादा था। लेकिन आज इसका बिल्कुल उलट हो गया है। आज क्या हो गया है? आज ये कंडीशन हो गई है। आज टीवी बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी है। पिछले 40-50 सालों में, 30-40 सालों में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हर चीज में तरक्की हुई है भारत में, पूरी दुनिया में बहुत चीजों में तरक्की हुई है। तो टीवी तो स्लिम हो गया और दीवार पे पहुंच गया, दो दो स्क्रू के साथ में दीवार पे लटक गया, जबकि उसके पास काम बहुत है। कोई बता सकता है आज कितने टीवी चैनल आते हैं? शायद नहीं, किसी को पता ही नहीं होगा कितने चैनल आते हैं। एक एक कंपनी के बहुत बहुत चैनल, जी का ले लो, सोनी का ले लो, बहुत चैनल है। तो टीवी के पास बहुत काम है, वो 24 घंटे चलता है। लेकिन व्यक्ति के पास शारीरिक काम कम हो गया है, कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है। उनको दिमाग का काम हो सकता है, लेकिन शारीरिक काम नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ भी बढ़ी है, खाना चेंज यहाँ भी हुआ है, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति ने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो इस चीज को समझ सकते हैं। दूसरा, मेक फिटनेस योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ। हमें अपने जीवन में फिटनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और आज के जीवन की सच्चाई ये है, कौन कौन एग्री है इस चीज से? क्या ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है या नहीं है? सब एग्री हैं? किसी को लगता है ऐसा कि हाँ नहीं, ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा नहीं है?
ये हमारे जीवन का बिल्कुल अभिन्न हिस्सा है, और इसके बिना अब जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। आप कितना भी बच्चों को बोलेंगे, कोई मानने वाला नहीं है, बल्कि बड़े भी नहीं मानते। तो ये हमारी सच्चाई है, हर घर में किसी ना किसी प्रारूप में, किसी ना किसी रूप में ये हम सबके सामने आता है। नेक्स्ट है, जैसा हम खाएंगे अन्न, वैसा हो जाएगा हमारा तन और मन। तो जैसा हम टॉक्सिन्स वाला खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में कचरा बढ़ता चला जाएगा, और हम कहीं ना कहीं बीमार होते चले जाएंगे। और जब हम जैसा खाना खाएंगे तो ओवरवेट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आज के समय में आप कहीं पे साथ में कोई आपके बैठा, तो आप उसकी शर्ट का बटन देख, उसका बनियान दिख रहा होगा या उसका पेट दिख रहा होगा। बच्चों की कंडीशन यही है। पहली वाली पिक्चर हमें ये आगाह करती है कि अगर हमने अपने आप को ठीक नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें सपोर्ट के लिए पहिए भी लगवाने पड़ सकते हैं। वो बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा है भी। वो बाइक पे बैठते हैं तो पेट टंकी पे रखा होता है उन्हें, ऐसा है नहीं। हाँ, तो ये इसीलिए। दूसरा, जब हम ओवरवेट होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें साथ में बीमारियां मिलनी शुरू होती है, जिसमें डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, हड्डियों की समस्या, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या, कैंसर की समस्या, ये सब हमारे गलत खान पीन, ओवरवेट, अंडरवेट की वजह से होने वाली समस्याएं हैं। अगर हमारे भोजन में गुणवत्ता नहीं है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, तो हमारे बॉडी में भी होगी, और ये सारी चीजें साथ में गिफ्ट में मिलेंगी। और जब ये बीमारियां इतनी सारी हमारे साथ में होती हैं, तो फिर एक ही रास्ता हमारे साथ बचता है, वो है ये, यानी हम ओनली फॉर मेडिसिन। जब दिक्कतें होंगी तो हम दवाइयों की तरफ चले जाते हैं। करना क्या है, लाइफ स्टाइल को बेहतर करना है। अब से 30 साल पहले हमारा लाइफ स्टाइल ये हुआ करता था, हम खेती, खुद शारीरिक मेहनत करके खेती किया करते थे बैलों से, खुद अपने शरीर से काम किया करते थे, साइकिल चलाते थे। पिक्चर जरूर मॉडर्न हो सकती है, लेकिन आवागमन का जो साधन था ज्यादा साइकिल से था। या तो लोग बस से जाते थे या साइकिलों से जाते थे। महिलाएं घर से बहुत दूर से, कहीं पे मंदिर मस्जिद के पास में कोई नल होता था, वहां से पानी भर के लाती थी। उससे पहले कुएं होते थे, वहां से लेके आते थे। लेकिन अब हर चीज में टेक्नोलॉजी ने हर चीजों को विकसित कर दिया है। तो लेकिन दिक्कत क्या आई है, हम अपने खाने को चेंज नहीं कर पाए, बल्कि हमने अपने खाने को और खराब कर लिया है। एक्स्ट्रा कैलोरी, ज्यादा कैलोरी का फूड हमने खाना शुरू कर दिया। ये हमारा करंट लाइफ स्टाइल है। आप इसको देखेंगे, आप लैपटॉप पे काम करते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए आप चीजें खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, और आपको ये भी नहीं पता चल पा रहा कि आपने खाना कितना खाया, उसके अंदर कितनी कैलोरी थी। हाई कैलोरी फूड हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। आप एक चिप्स के पैकेट पे पढ़ के देखेंगे तो इतनी ज्यादा कैलोरी उसके अंदर होती है कि आपके पूरे दिन के खाने के बराबर होती है। इसलिए हम कहीं ना कहीं बीमार होते चले जाते हैं। और जब हमें मोटापा आता है, दवाइयों की तरफ जाते हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ओवरवेट या अंडरवेट के साथ में हमें आती है, जो फ्री में मिलती है। मोटापा तो पैसे से आता है, क्योंकि खा पी के आया है, खाने में तो पैसा खर्च हुआ है। लेकिन ये दिक्कतें जो हैं, वैसे इसमें लिखा बाय वन गेट एट फ्री, तो ये एट नहीं है, ये लगभग 200 चीजें फ्री में मिलती हैं। जिसमें टाइप टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर डिसीज, हार्ट की समस्याएं, मूड डिसऑर्डर, कैंसर रिस्क, ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं ओवरवेट के कारण हमें मिलती हैं, और फ्री में मिलती हैं। ये लाइन बहुत जबरदस्त है, इसको आप देख सकते हैं, लिखना नहीं है इसमें। वेन वी आर यंग वी लॉस अवर हेल्थ टू गेन अवर वेल्थ। हम जवानी में अपनी सेहत को गवा देते हैं अपनी वेल्थ को, यानी पैसा कमाने के लिए। लेकिन एक समय जब ऐसा आता है कि हमारी पूरी वेल्थ हमारी सेहत को अच्छा करने के ऊपर खर्च हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने संतुलन बनाना है जीवन में। दूसरा, ईट फूड एंड मेडिसिन, अदरवाइज यू विल हैव टू ईट मेडिसिन एज फूड। या तो आज खाने को मेडिसिन की तरह खा लीजिए, नहीं तो एक दिन आपको मेडिसिन खाने की तरह खानी पड़ेगी। और इसका उदाहरण है भी, जिन लोगों को समस्याएं होती हैं, आपने देखा होगा, सोकर उठते ही टैबलेट, ब्रेकफास्ट से पहले, ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर की खाने से पहले, खाने के बाद, शाम के खाने से पहले, खाने के बाद, और रात को सोते टाइम, इतनी सारी चीजें उन्हें टैबलेट खानी पड़ती हैं। खाना छूट जाएगा एक बार को कोई समस्या नहीं, लेकिन वो दवाइयां नहीं छोड़ सकते। वो कहीं रिलेशन में जाते हैं तो भी अपनी दवाइयों का पिटारा साथ में लेके जाते हैं। मिनी मेडिकल स्टोर हमारे साथ में चलता है, हर घर में मिनी मेडिकल स्टोर है। दूसरा, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये बोल चुका है कि 70% से ज्यादा डॉक्टर विजिट जो होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं गलत खान पीन की वजह से होती है। और 70% से ज्यादा जानलेवा बीमारियां, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, गलत खान पीन की वजह से ही होती है। जिसमें से 50% से ज्यादा बीमारियां जब हम अपने खाने को और जीवन शैली को अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाती है। संतुलन ही लक्ष्य है, यानी हमें अपने काम और जीवन में लक्ष्य बनाने, संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अगर संतुलन रहेगा तो सारी चीज अच्छी रहेंगी। बैलेंस हैप्पी लाइफ स्टाइल को अपनाना है।
हम दो तरीके से लोगों की मदद करते हैं। एक तो हम मदद करते हैं वर्चुअली, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। दूसरा मदद करते हैं फिजिकली, जो हमारे ऑफलाइन क्लब होते हैं। तो आप लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा, अगर कोई न्यू मेंबर है या आप किसी को गाइड करते हो, तो आप उनको गाइड कर सकते हो कि हम एक ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा हैं जो वर्चुअली भी चलती है। तो आप वहाँ पे मेंबरशिप लेके उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी और अपनों की सेहत को समझ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और जब आप ज्वाइन करते हैं इस कम्युनिटी को, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एक पर्सनल कोच, जो आपको आपके डाइट प्लान के बारे में गाइड करते हैं। वर्चुअल होम विजिट भी करते हैं। अगर आप लोकल में 20-30 किलोमीटर आते हैं, तो वो आपके घर पे महीने में एक बार आपका होम विजिट भी करते हैं, और आपके घर के किसी ना किसी मेंबर को फ्री चेकअप करते हैं, और उनको भी उनकी सेहत के बारे में गाइड करते हैं। दूसरा, फन फील्ड डेली फिट सेशन, हम डेली 20% रोल वर्कआउट कराते हैं, जिसमें आप अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाते हैं। मॉर्निंग न्यूट्रिशन सेंटर, डेली रिजल्ट एंड इंस्पिरेशन, हम डेली अपने क्लब में आप लोगों को परिणाम भी सुनाते हैं, जिसमें आप इंस्पायर हो सकते हैं अपनी सेहत के लिए। दूसरा, वेट लॉस मैराथन, हम इस कम्युनिटी में एक ऐसा टूल है जिसमें कम समय में आप अपनी बॉडी को कंप्लीट पोषण देते हुए अपनी सेहत को अच्छा और जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। कैलोरी काउंटिंग सेशन, हम कैलोरी काउंटिंग सेशन के बारे में भी गाइड करते हैं लोगों की कि कौन से खाने में कितनी कैलोरी है, और उसको हम कैसे अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें ये नॉलेज हो जाती है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर कैलोरी कितनी है, तो फिर हम अपने वेट पर मेंटेन रह सकते हैं। दूसरा, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, हम हर सैटरडे को एक वेलनेस लिविंग प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम व्यक्ति को अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को कैसे अच्छा रखा जा सकता है उसके बारे में भी बताते हैं और गाइड करते हैं। हेल्दी बैलेंस डाइट के बारे में गाइड करते हैं, और उसके बाद आता है आपको एक सुंदर सा जबरदस्त सा परिणाम। तो थैंक यू सो मच, क्लैपिंग कर सकते हैं आप इस सेशन के लिए। हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझ होनी जरूरी है कि जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, क्या वो उससे हम स्वस्थ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। आप जो भी चीजें बाहर की खाते हैं, उसका रोल, उसका जो स्वाद है, ओनली फॉर जीभ का टेस्ट है। गले के नीचे आपकी बॉडी उस स्वाद को नहीं जानती। आप रसगुल्ला चाहे एक खाओ, चाहे Recording 10 खाओ, stopped. आप रसगुल्ला चाहे एक खाओ या 10 खाओ, आपको इतना ही माइंड को जो सिग्नल जाएगा वो एक ही बार जाता है। पकौड़ियाँ आप कितनी खाओ, सिग्नल एक बार ही जाएगा। गले से नीचे आपकी बॉडी आपके खाने को विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, उस चीज उसके बारे में जानती है, बाकी कुछ नहीं जानती। जैसे ही आपका भोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, पेनक्रियास से इंसुलिन जनरेट होता है, वो उसको वो अतिरिक्त अलग अलग चीजों में तोड़ देता है। वहां से ही विटामिन, मिनरल्स आपकी बॉडी को मिलते हैं, जो अपशिष्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो हमें इन सब चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ आया होगा कि कैसे हम अपने जीवन शैली को खराब करते हुए अपनी लाइफ को खराब करते चले जा रहे हैं। आपको अपने खाने को, जीवन शैली को समझने की आवश्यकता है। इसको बेहतर करेंगे तो आप एक सुंदर से परिणाम तक पहुंच सकते हैं। तो अभी किसी का कोई पॉइंट है तो आप बता सकते हैं, ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊँ। अगर कोई पॉइंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने आपका ज्यादा समय नहीं लिया, बिल्कुल आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा में लेके गया हूँ। तो थैंक यू सो मच। जो